ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। इसमें हम आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण 2022। जी हाँ, सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसको लेकर हम जानकारी लेंगे आचार्य लंकेश जी से। आचार्य लंकेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भी। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण 2022 के में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सूतक का समय क्या है, इन तमाम जानकारियां जो है वो हम आचार्य जी से लेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इसी प्रश्न से कि सूतक काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी क्या टाइमिंग्स है? बिल्कुल बेटा, देखिए ग्रहण में सूतक काल का बड़ा विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूतक का तात्पर्य यहाँ पर नेगेटिविटी से होता है, सूतक के प्रभाव से होता है, सूतक से अशुद्धि से होता है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो है वो 25 तारीख को आप मान लीजिए कि प्रातःकाल 3:17 से आरंभ हो जाएगा और 25 अक्टूबर को 5:42 पर ये असर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे भोजन इत्यादि का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और साथ साथ यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो दवाइयाँ इत्यादि ले सकता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ आपको सूतक काल में नाखून नहीं आपको काटने चाहिए, आपको बाल नहीं काटने चाहिए और इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए ग्रहण जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रहण का प्रभाव होता है, ग्रहण का तात्पर्य क्या है? वैदिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को राहु ने ग्रास बना लिया था, जिस कारण से भगवान सूर्य को अशुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब भगवान सूर्य को अशुद्धि लग जाती है तो तमाम वातावरण जो हमारा है उसमें जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम के दौरान। बिल्कुल लंकेश जी, देखिए आगे हम बात करें दिवाली को लेकर। दिवाली भी पड़ रही है, ऐसे में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स जो है वो इस वजह से भी होने लगे हैं क्योंकि अब हमारे त्योहार 2-2 दिन भी माने जाते हैं कि 2 दिन होते हैं। कोई उसको उदया तिथि में मानता है तो कोई जिस तिथि में हो रहा है उस समय भी मानता है। तो ऐसे में इन त्योहारों की अगर हम बात करें तो ये कैसे मनाए जाएंगे सूर्य ग्रहण के दौरान, इसे आप जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए इसमें सूर्य ग्रहण के दौरान त्योहारों को मनाने के लिए कोई विशेष वो नहीं है। सूर्य ग्रहण अपनी तारीख को पड़ रहा है, 25 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन वो मनाया ही। सूर्य ग्रहण का जो हमें नियम कायदे कानून हैं उन्हें तो हमें उनका पालन करना चाहिए। जो भी उसमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं हमें उन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग त्योहारों के बारे में। जैसे कि हम बात करें धनतेरस के बारे में, फिर हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में, फिर हम बात करते हैं दीपोत्सव के बारे में। तो ये जो 3 त्योहार लगातार हैं, ये जो त्योहार हैं ये मनाए जाते हैं प्रदोष काल में। अर्थात ये जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। ये प्रदोष काल में मनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जो दीपावली की प्रतिपदा होती है जिसे परेवा कहा जाता है, जो भाई दूज होती है, ये मनाए जाते हैं उदया तिथि को। जब तिथि का उदय होता है, सूर्य उदय के साथ जब तिथि का भी उदय होता है तो ये तब मनाए जाते हैं। इसको क्रम सिलसिलेवार अगर यदि हम देखें तो 22 तारीख को हम मनाएंगे धनतेरस, 23 तारीख को हम मनाएंगे नरक चतुर्दशी और 24 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे। एक तिथि की जो हानि हो रही है वो 25 तारीख को हो रही है जिसमें ग्रहण काल है। और अब हम बात कर लेते हैं अगली की, तो 26 तारीख को हम इसकी प्रतिपदा मनाएंगे और उसी के साथ में दोपहर के समय में भी और उसके बाद 27 तारीख को भी। ये 2 दिन जो है ये भाई दूज का समय जो है वो आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल लंकेश जी, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजें होती है जो सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, उन जरा नियम कायदे कानून को दर्शकों को बताएं। देखिए नियम कायदे कानून हर चीज के लिए बनाए जाते हैं और जो नियम बनाए जाते हैं वो हमेशा हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान अपने केशों को नहीं संवारना चाहिए, कंघी इत्यादि बालों में नहीं करना चाहिए। दूसरा, सूर्य ग्रहण दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि 25 नवंबर को लगने जा रहा है।
इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो अब से ठीक 27 साल पहले भी कुछ इसी तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी। यानी कि वर्ष 1995 में भी ठीक दिवाली से एक दिन बाद सूर्य ग्रहण लगा था। उस समय भी ग्रहों का विचित्र संयोग था, जिसका व्यापक प्रभाव यूं हम कहें भारत समेत पूरे संसार में और विभिन्न देशों पे भी देखा गया था। तो आइए जान लेते हैं कि 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है तो संसार के साथ साथ किस प्रकार से ये राशियों को भी प्रभावित करेगा। और दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण के चलते इस बार गोवर्धन पूजा भी दिवाली के 3 दिन बाद आएगी। ठीक ऐसे ही 27 वर्ष पहले हुआ था। वर्ष 1995 में 23 अक्टूबर को दिवाली का पर्व था और 24 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था। इस वर्ष भी 24 अक्टूबर को दिवाली है और 25 अक्टूबर को यह ग्रहण लग रहा है। वर्ष 1995 की बात करें तो भी तुला राशि में ही ग्रहण लगा था और इस वर्ष भी तुला राशि में ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वर्ष 1995 में जब सूर्य ग्रहण लगा था तब तुला राशि में 4 ग्रह एक साथ थे। इस समय तुला राशि में राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा था। 25 अक्टूबर को जो ग्रहण लगने जा रहा है, या हम यूं कहें 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान भी तुला राशि में राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा रहेंगे। इसके अलावा 27 साल पहले शनि अपनी राशि में कुंभ में विराजमान थे और इस बार भी शनि अपनी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा वर्ष 1995 में बुध कन्या राशि में थे और इस बार भी बुध कन्या राशि में ही है। वर्ष 1995 में सूर्य ग्रहण के बाद देश और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी। वर्ष 1995 में 28 अक्टूबर को अजरबैजान के बाकू मेट्रो में आग लग जाने से 289 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। सबसे खतरनाक आपदा में से एक है। 4 नवंबर 1995 में ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री रहे यित्ज़ाक रॉबिन की हत्या कर दी गई थी। 7 नवंबर 1995 में फिलीपींस और वियतनाम में टाइफून एंजेला नामक जो तूफान ने बहुत सारी तबाही मचाई थी और इस दौरान लगभग 882 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस साल सूर्य ग्रहण देश और दुनिया पर असर बड़ा अटपटा सा दिखाने वाला है, अतरंगी सा दिखाने वाला है। तो इसलिए थोड़े से वैदिक उपाय भी हमें करते रहने चाहिए। सूर्य ग्रहण और उसके कारण उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिक दिखाई देगा ये जो प्रभाव है। इस दौरान राजस्थान, कच्छ और गुजरात के व्यापारी वर्ग के लोगों को थोड़ा सा कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के बाद सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही व्यापारी वर्ग के लोगों को कुछ थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कष्ट प्रदान कर सकती है। साथ ही खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, सरसों आदि के दामों में भी तेजी देखी जा सकती है। इसी के अलावा सूर्य ग्रहण का असर यूरोप, मध्य और उसके साथ पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उत्तरी महासागर के सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण यूरोपीय देशों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें सूर्य ग्रहण को लेकर के हैं, जो भी मैंने आपके सापेक्ष रखी हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्या सावधानियां करनी चाहिए अभी बताता हूँ। बिल्कुल लंकेश जी, देखिए सूर्य ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश में और सूर्य ग्रहण के दिन जो महिलाएं होती हैं वो खासकर इस बात का ध्यान रखती हैं कि इस तरीके की चीजें, जैसे कि आपने बताया कि नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं समाने चाहिए, तमाम चीजें जिनको लेकर मेरी मम्मी भी बचपन में मुझे बहुत टोकती थी कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए या फिर जो खाना बना रखा है वैसे तो रखना ही नहीं चाहिए और अगर रखा है तो उसमें तुलसी के पत्र तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो डालकर रखना चाहिए, तुलसी पत्र या कुछ इत्यादि डाल सकते जी बिल्कुल। लंकेश जी, मैं आपसे ये भी आगे जानना चाहूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करने हैं, किन नियम कायदे कानूनों का ख्याल रखना है? सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें उस दिन सिर्फ आराम करना है और कुछ भी नहीं करना है। बड़ा ही विशेष मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो भी माताएं गर्भस्थ हैं उनके लिए कुछ विशेष उपाय, क्योंकि रात में लगभग 3, पौने 3, 3:15 के आसपास से सूतक लग जाएगा, तो अपने ही स्थान पर रहें
और आपको बहुत अधिक मूवमेंट नहीं करनी है, सिलाई कढ़ाई इत्यादि नहीं करनी है, सब्जी नहीं काटनी है, बालों में कंघी नहीं करना है, नाखून नहीं काटने हैं। तो उस दिन आपको यदि संभव हो सके तो आप लगभग 2:30 बजे के पहले पहले उठ करके स्नान आदि करके अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने उदर पर, अपने गर्भ पर आपको चाहिए थोड़ा सा गेरू लगा लें, और गेरू के साथ में तुलसी की पत्ती का लेप भी आप अपने घर पर लगा सकती हैं, मस्तक पर भी थोड़ा सा लगा लें। और यदि आपने घर में पशु पाला हुआ है तो पशु को भी आपको गेरू की कुछ थापे जो हैं उसके पशु के भी लगा देनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ में एक बड़ी ही ज़रूरी बात, आज के दिन प्रभु का सुमिरन करने से, भगवान का नाम जपने से घर का जो मंदिर है उसके जो पट हैं उसे आप बंद कर दें, यदि पट नहीं है तो वहाँ पर पर्दा लगा दें, और साथ साथ किसी भी प्रकार का पूजन पाठ नहीं होना चाहिए, भोजन नहीं बनना चाहिए। जो घर में बच्चे हैं किन्हीं चीज़ों के लिए परेशान करते हैं तो उनके लिए यदि जैसे दूध की व्यवस्था है, बिस्किट की व्यवस्था है, इत्यादि सारी चीज़ें हैं, तो वो भी अगर रखें तो उसमें तुलसी के पत्ते या कुछ थोड़ा सा डाल करके रखें, तो ये चीज़ आपके लिए लाभकारी होगा। इन चीज़ों का आपको बड़ा ही विशेष ख्याल रखना है। खासकर गर्भवती महिलाएं इस चीज का विशेष ध्यान देंगी कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी काटने का काम, छीलने का काम, सिलने का काम कुछ नहीं करना है। बस एकांत में बैठिए, प्रभु का भजन कीजिए। और क्योंकि यदि आज के दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और ग्रहण के काल में सोना वर्जित होता है। सोने से हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनमें थोड़ी सी वृद्धि होती है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब कम होगी तो नेगेटिविटी जो है वो अपने आप बढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं शिव कुमार विश्वकर्मा, शिवसेना से जिलाध्यक्ष अध्यक्ष कानपुर विकास समिति, इस दीपो उत्सव दीपावली की देशवासियों को एवं शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि बच्चों को प्रदूषण से बचाएं, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। शिवसेना आपके स्वास्थ्य की कामना करती है। मैं रोहित अवस्थी, विधि प्रमुख कानपुर प्रांत गंगा समग्र, सभी कानपुर वासियों को एवं कानपुर प्रांत के सभी वासियों को दीपावली, धनतेरस एवं छठ पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। श्री लगन साड़ी दर्शन पूर्वा की तरफ से समस्त कानपुर वासियों को, समस्त शहर वासियों को एवं समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। दीपावली के शुभ अवसर पर हम श्री लगन साड़ीज में विशेष रूप से बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं, जिसका सभी ग्राहक अच्छे से फायदा उठाएं। हमारे यहाँ दीपावली के लिए चद्दर, कंबल पे भी डिस्काउंट्स आए हुए हैं। गिफ्ट देने के लिए पैंट शर्ट के कॉम्बो सेट सियाराम, रेमंड आदि ब्रांड्स के उपलब्ध हैं और शहर से सबसे कम दामों पर उपलब्ध हैं। अब आपकी सुविधा के लिए श्री लगन साड़ीज ने अपनी एक नई ब्रांच किदवई नगर में भी खोली है और एक ब्रांच आपके लिए तिलक नगर में निरंतर कार्यरत है। नारायण सिंह भदौरिया एडवोकेट कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप बाजपेयी शंकर मेडिकल स्टोर बर्रा 2 कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
नसरुद्दीन रनर सपा पार्षद प्रत्याशी वार्ड 38 कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी मुकेश सिंह दैया वार्ड 38 सभासद कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद शोएब कुरैशी स्क्रैप कारोबारी कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कानपुर ट्रस्ट ऑफ इंडिया इको प्लस सीमेंट एंड स्टील कानपुर की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बालाजी पेट शॉप की तरफ से समस्त नगर वासियों को धनतेरस, दीपावली व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्याम टेलीकॉम गोविंद नगर कानपुर की तरफ से अपने सभी कानपुर वासियों को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को और समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हरिशंकर नवनीत कुमार ज्वेलर्स की तरफ से सभी नगरवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण 2022 की, और सूर्य ग्रहण जो कि लगने वाला है और उसकी जानकारी हम यहाँ पर आचार्य लंकेश जी से ले रहे हैं। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि व्यापारी वर्ग को नुकसान हो सकता है, ऐसे में उनको क्या कुछ करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दिन? जितना अधिक से अधिक दान हो सकता है, विकलांगों को दान हो सकता है, अनाथों को दान हो सकता है, दान ही आपको बचा सकता है। तो जो भी व्यापारी वर्ग हैं, ग्रहण वाले दिन उनको दान पुण्य अधिक मात्रा में करना चाहिए। विकलांगों को खूब दान करें आप, उन्हें वस्त्र दान कर दीजिए, उन्हें अनाज दान कर दीजिए, उन्हें कंबल दान कर दीजिए। तो यदि आप नकारात्मक प्रभाव से बचना चाह रहे हैं तो आपको विकलांगों को और सफाई कर्मियों को खूब दान करना चाहिए। ये चीज आपको संकट से बचा सकती है। बिल्कुल लंकेश जी, देखिए जिस तरीके से सूर्य ग्रहण का असर कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, आपने जैसे बताया भी कि कहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जिन जगह पर असर नहीं पड़ रहा है तो उन लोगों को भी इन तमाम नियम, कायदे, कानूनों का पालन करना है या फिर बिल्कुल करना है। देखिए सौरमंडल में तो कोई घटना है वो घटित तो हो रही है, अब उसका प्रभाव कहां पड़ेगा कहां नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन जिन राशियों पर प्रभाव होगा उस राशि के जातक को परेशानी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्स कंपनी आप ले लें, उस कंपनी का आपने कोई शेयर ले रखा है। अब अगर उस कंपनी को अमेरिका में लाभ होगा तो आपको भी लाभ होगा ना, और मान लीजिए अगर उस कंपनी को इंडोनेशिया में घाटा हो गया तो आपको भी घाटा होगा। ये बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। तो जिस राशि के आप जातक हैं, समझ लीजिए कि उस राशि के शेयर आपके पास है और उस कंपनी को कहीं पर भी घाटा या नुकसान होगा तो आपको भी घाटा या नुकसान होगा। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल लंकेश जी, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर बताई कि सभी को सूर्य ग्रहण में पालन करना चाहिए। जिस तरीके से आपने घटनाएं बताई कि सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी पास्ट में भी घटनाएं घट चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, तो इस बार क्या ऐसे कुछ अंदेशा है, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं? बेटा बिल्कुल आशंकाएं हैं। इसी वजह से मेरा ये कहने का तात्पर्य यही था कि हम इन घटनाओं को बता करके सभी को सचेत करना चाहते हैं कि जैसे खाद्यान्न की जो कमी है वो भी देश में होने वाली है। देश में कुछ ना कुछ देखिए संकट जो है वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं और थोड़ी सी लोगों में राजनीतिक उथल पुथल भी बढ़ेगी और भी चीज़ें होंगी, तो इन सब का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम सभी को चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करें पूरे देश के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, और सूर्य ग्रहण के दिन हम अधिक से अधिक अनाज का दान करें, वस्त्र का दान करें, फल का दान करें, दवाइयों का दान करें। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कुछ शिक्षा सामग्री भी दान करते हैं। यथाशक्ति जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप अधिक से अधिक दान कीजिए।
बड़े से बड़े आने वाला संकट जो है वो आपसे दूर कर जाए। बिल्कुल लंकेश जी, वक्त की चूंकि कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सूर्य ग्रहण 2022 के न्यूज की इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान का नाम जरूर ले, और गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें जो भी उपाय पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है, श्री राम को नमन है, श्री राम का भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मैं अभिषेक पांडे मोनू, महामंत्री कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण की ओर से समस्त नगरवासियों को दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सनी सेंगर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड 82 कानपुर नगर, आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों से यह आग्रह करता हूं कि इस वर्ष दिवाली वाले दिन अपने अपने घरों पर मोमबत्ती न जलाकर मिट्टी के दीप जलाएं। धन्यवाद। धनतेरस, दिवाली और भैया दूज के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। चंद्र प्रकाश वर्मा, प्रत्याशी नगर पालिका परिषद, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।